स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे नदियाँ, झीलें, प्राप्त और परियोजनाएं के बारे में। स्टैटिक्स जीके के महत्व से रहेगा आपके लिए बहुत ही अच्छा। चलिए शुरू करते हैं। भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है गंगा। भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गंगा। गंगा की लंबाई कितनी है? तो 2525 मील 2525 किलोमीटर। हिमालय नदियों का मुख्य विशेषता क्या है? हिमालय नदियों का मुख्य विशेषता क्या है? तो इनमें जल का प्रवाह बारहमासी होता है। मतलब जो हिमालय नदी होते हैं उसमें 12 मास पानी चलता ही रहता है। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती है? कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती है? तो वो हो जाएगा देवप्रयाग में। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। इनमें से सबसे बड़ी नदी बेसिन किस नदी का है? तो वो गंगा। इनमें से सबसे बड़ा बेसिन नदी किसका है? तो गंगा का। गंगा का मैदान उदाहरण क्या है? गंगा का मैदान उदाहरण तो हो जाएगा निक्षेपित मैदान का। गंगा का मैदान उदाहरण क्या है? निक्षेपित मैदान का। कौन सा नदी पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में प्रवेश करती है? तो वो नर्मदा नदी। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में प्रवेश करती है? तो वो है नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ताप्ती, क्योंकि ताप्ती कहाँ है? गुजरात में है। असत्य कथन बताएं। पहला, कौसिम उसका वर्णन करता है जो ब्रह्म अंतरिक्ष में उपस्थित या घटित हो रहे हैं। दूसरा, स्थल मंडल पृथ्वी के शीर्ष भूपटल है जिसमें भूमि सतह तथा सागर तल सम्मिलित होते हैं। तीसरा, पृथ्वी की संरचना में सिलिकॉन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव है। चौथा, एक सहायक नदी वह होती है जो मुख्य नदी की सोख लेती है तथा एक पृथक रूप देती है। ये गलत है। उसको सोखती उगती है, उसमें आप पानी डाल के उसको आप बड़ा कर देती है। कावेरी नदी निम्नलिखित में से कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी निम्नलिखित में से कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद में हैं? तो वो कर्नाटक और तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा दो राज्य कावेरी जल विवाद से हैं? कर्नाटक और तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो वो कावेरी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो वो बैगई नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो वो होता है बैगई नदी। नेत्रावती नदी कहाँ है? मतलब कौन दिशा में बहती है? तो पश्चिम की ओर बहती है नेत्रावती नदी। निम्नलिखित में नर्मदा की नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय किसके? तो वो इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। नर्मदा में प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर नहीं है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो किस राज्य में है? तो वो कर्नाटक, जोग और गढ़सोप्पा जलप्रपात कर्नाटका में है। एलिफेंटा जलप्रपात अवस्थित कहाँ है? तो वो मेघालय में। एलिफेंटा जलप्रपात वो है मेघालय में। हंगेकॉल झरना किस नदी पर स्थित है? हंगेकॉल झरना तो वो है कावेरी नदी पर। हंगेकॉल झरना। हंगेकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो कावेरी नदी पर, ऊपर ही कराया था। गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो बेलगांव। गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो बेलगांव। उड़ीसा का खंडाधर जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो सुंदरगढ़ में। उड़ीसा का खंडाधर जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सुंदरगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो वो अमरावती। निम्न में से किस नदी के बोरो और फेनाल सहायक नदियां हैं? तो वो दामोदर का। निम्न में से किस नदी के बोरो और फेनाल सहायक नदी है? तो दामोदर का। निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? तो वो सोन। गंगा की सहायक नदी जो उत्तर में बहती है सोन। गंडक किसकी सहायक नदी है? तो वो होता है गंगा की। गंगा की सहायक नदी है गंडक। लूनी नदी किस में गिरती है? तो लूनी नदी कच्छ के रन गुजरात में लूनी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो माहे नदी। माही नदी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो वो मध्य प्रदेश में नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्च्यूरी बनाती है? एस्च्यूरी तो वो नर्मदा नदी एस्च्यूरी बनाती है।
निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो वो ब्रह्मपुत्रा नदी, चाइना से नहीं तिब्बत से होती हुई आती है ब्रह्मपुत्रा नदी, वहाँ उसको सांगपो नदी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? तो वो दिहांग, असम के दिहांग में। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर नदी प्रवाह निर्बल होता है। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर नदी प्रवाह निर्बल होता है। अरब सागर में गिरने वाली नदी डेल्टा क्यों बनाती है? क्योंकि कठोर चट्टानों से गुजरने के कारण अपने साथ एक गाद लेकर नहीं चलती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती है? वो कौन सी नदी हो जाएगा? ताप्ती, सूरत में है ताप्ती नदी। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो वो कावेरी, गंगा और महानदी। कावेरी, गंगा और महानदी। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो वो महानदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इनमें से चंबल, ताप्ती, महानदी में से महानदी। पश्चिमी घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदी किस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? किस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? क्योंकि अधिक ढलान के कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? तो उड़ीसा में महानदी। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली में द्विविभाजित होती है। कहाँ? लूनी और बानास में। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली में द्विविभाजित होती है, लूनी और बनास में। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील। इन सभी में टोची, गिलगिट तथा हुजा किसकी सहायक नदियां हैं? तो सिंधु के। पाकिस्तान में है टोची, गिलगिट। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ताप्ती नदी का तो मुल्ताई नगर, ताप्ती नदी का उद्गम स्थान। साबरमती नदी किस शहर के किनारे स्थित है? तो वो अहमदाबाद। गोदावरी नदी कहाँ से लेकर बहती है? कहाँ से कहाँ होकर बहती है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से असंबद्ध नदी का नाम बताएं। गोदावरी। रावी, चिनाब, सतलज सब पाकिस्तान की तरफ बहती हैं, लेकिन गोदावरी बीच बीच इंडिया में बहता है, सब जम्मू कश्मीर में है। इंद्रावती, प्राणहिता और शाबरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की। इंद्रावती, प्राणहिता और शाबरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की। भारत का दूसरा महत्तम अफवाह क्षेत्र किस नदी का है? तो वो गोदावरी का। भारत का दूसरा महत्वपूर्ण अफवाह क्षेत्र किस नदी का है? तो गोदावरी का। प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कहाँ है? तो कृष्णा बेसिन। प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन है? तो कृष्णा बेसिन। आई होप्स वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, वो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।